वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग की सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट क्लास के अंदर हमने इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन जाना था कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, किन किन चीजों की हमें जरूरत होती है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट में हमने उस चीज को क्लियर किया था। तो अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे के रखा है। पहले फर्स्ट क्लास वॉच करें, फिर सेकंड क्लास को वॉच करें, तभी आपको बेटर वे में समझ में आएगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर आज की क्लास में आप क्या पढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे आईटीआर के फॉर्म्स। सर ये फॉर्म्स क्या हुए, बात को समझना। जैसे होता क्या है, सिंपली जीएसटी के अंदर अलग अलग रिटर्न्स होती है, वैसे ही आईटीआर में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे आईटीआर फॉर्म नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं। तो हर बंदे के लिए, हर बिजनेस के लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो कौन से बिजनेस के लिए, कौन से बंदे के लिए कौन सा फॉर्म ज्यादा बेस्ट रहेगा, वो हम आपको 1 बाय 1 आज की क्लास में बताएंगे। डिफरेंस बताएंगे कि किस फॉर्म के लिए आपको किन चीजों की जरूरत होती है। तो ये आज की क्लास में सारा कंप्लीट होने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान और रखना है। सिंपली आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसका प्रैक्टिकल आप करके कब दिखाओगे, यानी पूरी प्रॉपर वे में आईटीआर को कैसे फाइल करेंगे, पोर्टल को कैसे ओपन करना, उसमें आईडी वगैरह कैसे क्रिएट करनी है, ये कॉन्सेप्ट आप कब कराएंगे। तो उसके लिए आप ध्यान से सुनिए। देखो होता क्या है, आईटीआर के अंदर पहले 3 से 4 स्टेज है जो आपको थ्योरेटिकल निपटानी होगी। जैसे कि आईटीआर के फॉर्म्स कौन कौन से हैं, कौन से फॉर्म में क्या डिटेल हमें जरूरत पड़ेगी, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की हमें नीड है, और उसमें जो आपके डिडक्शंस होते हैं उनको काफी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको छोटी सी चीज क्लियर कर देता हूँ। आज की क्लास में हम आईटीआर के फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। आईटीआर फॉर्म्स की हमारी 2 क्लास होगी, यानी कुछ फॉर्म्स के बारे में हम आज की क्लास में बताएंगे और कुछ फॉर्म्स की क्लास जो होगी वो आफ्टर 2 डेज बाद में अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में डिडक्शंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद में ओरिजिनल फाइलिंग होगी। तो इस वे के अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 चलेगा। यहाँ पे मैं एक चीज का अपडेट आपको और दे दूं, अब हमारे जो वीडियोस है वो 2 डेज के टाइम पीरियड से रेगुलर अपलोड हो जाएंगे। तो उससे आपको किसी भी तरह का पैनिक नहीं रहेगा। आज की क्लास में आपको एक चीज का ध्यान और रखना है, थोड़ा स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट आपको बोरिंग फील हो सकता है। तो उसके लिए आप थोड़ा अलर्ट होके आपको क्लास अटेंड करनी है। रजिस्टर पेन भी आप मेंटेन कर लें, जैसे जैसे सर आपको बता रहे हैं उन चीजों को आप नोट करते रहें। और हम इसके जो नोट्स है और इवन एफएक्यू वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। शांति से पूरी क्लास को अटेंड करनी है, क्योंकि फॉर्म्स के अंदर आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने वाला है। इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 4 से 5 मिनट शांति से क्लास अटेंड करनी है। उसके नोट्स भी आप मैन्युअली बना लेना। हालांकि हम जल्दी हमारे नोट्स स्टोर के ऊपर क्लास फर्स्ट, सेकंड और आने वाली क्लासेस के नोट्स अपलोड कर देंगे। उन्हें आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे ये भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो चलो भाई ठीक है, इंस्ट्रक्शंस खूब सारे हो गए, आज के क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट आईटीआर 1, तो ये आईटीआर 1 फॉर्म जो है वो किसके लिए है, तो इसको हम जो है इजीली जानेंगे। देखो सबसे पहले इसकी रीडिंग हमेशा पढ़नी चाहिए। इसकी रीडिंग हमेशा जो है ये बदलती रहती है। जैसे आपने यहाँ ऊपर में असेसमेंट ईयर जो है 22-23 को मैं अगर आपको बताता हूँ, इससे पहले का मैं अगर फॉर्म लेता हूँ यानी 20-21 का लेता हूँ, यानी कुछ कंडीशन और थी, वो कंडीशन अब जो है हटा दी गई है। तो ये जो है 22-23 का जो फॉर्म है वो आईटीआर 1 किसके लिए है, इंडिविजुअल, यानी वो है व्यक्ति। दूसरा, वो भारत का निवासी होना चाहिए। अभी देखो इसमें लिखा है अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, कि जो एनआरआई वगैरह है, कुछ दिन भारत में रहता है, कुछ दिन विदेश में रहता है, उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। ये फॉर्म जो है स्थायी निवासी है, यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उनके लिए है। तो एक तो व्यक्ति होना चाहिए, भारत का जो स्थायी निवासी होना चाहिए, साथ में उसकी जो हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, यानी 50 लाख रुपए तक की उसकी इनकम है तो ही आईटीआर 1 वो बढ़ सकता है, अदरवाइज वो नहीं बढ़ सकता। नेक्स्ट कंडीशन, इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी सैलरी वालों के लिए है। जो सैलरी से इनकम करते हैं, पेंशन से इनकम करते हैं, उनके लिए फॉर्म है। ये बिजनेस वालों के लिए नहीं है, सिर्फ सैलरी वालों के लिए है। फिर नेक्स्ट कंडीशन है 1 हाउस प्रॉपर्टी, यानी उसके पास एक ही हाउस होना चाहिए, यानी उसके पास उसके नाम से
एक हाउस प्रॉपर्टी है तो वो इस फॉर्म को फिलअप करेगा, अदरवाइज वो दूसरी जो है कैटेगरी में जाएगा। फिर है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज इनकम हो सकती है इंटरेस्ट वगैरह से या एफडी वगैरह से उसकी इनकम हो सकती है। और नेक्स्ट इसकी कंडीशन है एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, यानी 5000 रुपये तक की जो है अगर उसकी एग्रीकल्चर इनकम है तो भी वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो क्या क्या कंडीशन है इसमें? ITR फॉर्म 1 जो है किसके लिए हुआ? इंडिविजुअल होना चाहिए, साथ में वो स्थायी निवासी होना चाहिए, उसकी इनकम जो है 50 लाख तक होनी चाहिए और उसकी इनकम सैलरी से होनी चाहिए, और जो है हाउस प्रॉपर्टी उसकी जो है एक होनी चाहिए, और साथ में जो है अदर सोर्सेज से भी इनकम हो सकती है इंटरेस्ट वगैरह से, और एग्रीकल्चर इनकम जो है 5000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो साहब अब अगर उसकी इनकम 60 लाख है तो वो ये फॉर्म नहीं भर सकता। अगर उसकी एग्रीकल्चर इनकम 10,000 है तो या 5,000 से ज़्यादा है तो भी वो ये फॉर्म नहीं भर सकता। अगर उसकी इनकम जो है सैलरी से नहीं है तो भी वो फॉर्म नहीं भर सकता। उसकी हाउस प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा है, यानी उसके नाम से दो हाउस है, 3 हाउस है, तो भी वो फॉर्म नहीं भर सकता। या फिर उसकी इनकम और अदर सोर्सेज जो है के अलावा और इनकम भी हो, कैपिटल गेन वगैरह हो, तो भी वो ये फॉर्म नहीं भर सकता। तो ITR 1 कौन भरेगा? ITR 1 वो भरेगा जो व्यक्ति हो या स्थायी नागरिक हो, साथ में जो है उसकी इनकम 50 लाख तक हो, और वो भी इनकम जो है सैलरी से हो, और उसकी वन हाउस प्रॉपर्टी हो, और अदर सोर्सेज से इनकम हो, और साथ में एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 से ज़्यादा नहीं हो, तो ये वो कर सकता है। तो साहब मेरी तो इनकम जो है 60 लाख है तो मैं क्या करूँ? हैं, तो इसके लिए आपका दूसरा फॉर्म है। या एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा है तो भी आपके लिए दूसरा फॉर्म है। अब चलते हैं हम दूसरे फॉर्म पे, ITR 2। ITR 2 किसके लिए है? अब इसको देखो थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने को कि इसमें कुछ नहीं लिखा है, सिंपल सा एक हिंट्स दिया है कि एक तो वो जो है व्यक्ति होना चाहिए, इंडिविजुअल्स होना चाहिए, HUF होना चाहिए, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो है पार्ट होना चाहिए, साथ में कह रहा है कि नॉट हैविंग इनकम, उसकी इनकम जो प्रॉफिट या गेन जो है वो बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम सही तरीके से समझें तो ये ITR 1 और 2 ये सैलरी वालों के लिए है। ITR 1 और ITR 2 जो है वो सैलरी वालों के लिए है। ITR 1 से अगर आप हाई कैटेगरी में जाते हैं तो आपको ITR 2 जो है फिलअप करना पड़ेगा। जैसे आपकी सैलरी जो है अगर 50 लाख से ज़्यादा है यानी 60 लाख है तो आपको ITR 2 भरना है। हाउस प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा है तो आपको ITR 2 भरना है। अगर आपके जो है एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो आपको ITR 2 भरना है। ITR 2 किसके लिए है? देखो एक तो इंडिविजुअल्स के लिए है, साथ में HUF, तो HUF भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है, परंतु उसकी इनकम जो है बिजनेस से या प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपका जो है ITR 2 है। तो अब जो ये ITR 1 जो है थोड़ा सा आपको इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ITR 1 कौन भर रहा है? जो इंडिविजुअल है, तो ITR 2 वो भी भर सकता है। साथ में रेजिडेंट, तो रेजिडेंट भी होना चाहिए। साथ में जो है टोटल इनकम अप टू 50 लाख, तो अगर 50 लाख से ज़्यादा इनकम है तो ITR 2 भरेगा। ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी, तो ये सैलरी ITR 2 में भी सैलरी से इनकम होनी चाहिए। वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर उसकी 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो वो ITR 2 भरेगा, और अगर उसकी एग्रीकल्चर इनकम जो है 5,000 से ज़्यादा है तो भी वो ITR 2 भरेगा। तो ये ITR 2 का मायने हुआ, इसमें एक कंडीशन और लगी HUF की। ठीक है, यानी ITR 1 से जो है अगर आप एडवांस जाते हैं या उससे ज़्यादा आप जो कमाते हैं, यानी आप 50 लाख से ज़्यादा इनकम है आपकी, अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस है या आपके पास जो एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा है तो आप ITR 2 भरेंगे। अब इसमें देखो और कंडीशन नहीं बताई है, सिर्फ कंडीशन ये बता दी कि इंडिविजुअल एंड HUF होना चाहिए, और साथ में लिख दी कि बिजनेस से इनकम या प्रोफेशन से इनकम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि सैलरी से इनकम होना चाहिए। तो सैलरी से इनकम के लिए मुख्य रूप से अगर अपन को ये समझ लेना चाहिए कि ITR 1 और ITR 2 जो है सैलरी के लिए है। जो सैलरी से जो इनकम करते हैं उनको ITR 1 भरना, या फिर ITR 1 से अगर वो एडवांस है या ज़्यादा कमाते हैं या ज़्यादा उनके पास जो है इनकम है तो वो ITR 2 भरना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं ITR 3 पे। तो ITR 3 किसके लिए है? तो ITR 3 को एक बार छोड़ देते हैं और अपन एकदम नीचे चलते हैं ITR 7 पे। ITR 7 किसके लिए है? ITR 7 जो है
जो है पर्सन इंक्लूडिंग जो है कंपनीज इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4A 4B 4C और 4D। यानी जो है आपका सेक्शन जो है 139 के जो है 4A 4B 4C और 4D वो जो है इस फॉर्म को भरेंगे। यानी ITR 7 को जो है वो कंपनियां भरेगी। आपके जो है जो सेक्शन 139 4A में आता है या 4B में आता है, 4C में आता है और 4D में आता है। अब इसमें कौन आता है तो इसको देखो हम जो है सेपरेट पढ़ेंगे। मोटे रूप से मैं आपको बता देता हूँ कि जो धर्मार्थ संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो ज़्यादा चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, वो ITR 7 बढ़ते हैं। कि ITR 7 जो है एक सेपरेट कॉलम हो गया कि ये उन कंपनियों के लिए हो गया जो सोशल वेलफेयर के काम करती है, उनके लिए ITR 7 है। फिर आता है आपका ITR 6। अब ITR 6 जो है इसमें वो किसके लिए है? कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। तो देखो कि ITR 6 क्या है, वो कंपनियों के लिए, कंपनी के लिए फिक्स है, पर तो ये कह रहा है कि वो कंपनी इसको नहीं भरेगी जो आपको अंडर सेक्शन 11 में, यानी जो सोशल वेलफेयर की या चैरिटेबल ट्रस्ट जैसे काम करती है, वो ITR 6 फिलअप नहीं करेगी। तो ये 6 और 7 जो है वो फॉर्म जो आपको कंपनी के लिए है। आप इजीली समझ सकते हैं। मूल रूप से कंपनी है जो प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, परचेज सेल का वगैरह का काम करती है, तो वो सारा जो है वो जो है कंपनी जो है ITR 6 भरेगी। और जो आपका सोशल वेलफेयर के या चैरिटेबल ट्रस्ट के या जो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट से जो एग्जम्पशन लिमिट लेती है, छूट लेती है टैक्स में, वो जो कंपनियां हैं वो ITR 7 भरेगी। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आपका जो धर्मार्थ संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेज हैं, वो ITR 7 भरेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ITR 6 क्लियर हो गया, ITR 7 क्लियर हो गया। अब चलते हैं ITR 5 पे। अब ITR 5 जो है वो किसके लिए है? ये इसमें लिखा है, आप इसकी रीडिंग मारिएगा। 4 पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, सेकेंड HUF कंपनी एंड पर्सन फिलिंग द ITR 7। ये कह रहा है कि ये ITR 5 किसके लिए है? अदर देन का मतलब है ये 1 2 3 4 इनके लिए नहीं है। अदर देन का मतलब ये इनके लिए नहीं है, ये इंडिविजुअल के लिए नहीं है, HUF के लिए नहीं है, कंपनी के लिए नहीं है। और जो ITR 7 बढ़ते हैं, यानी जो मैंने अभी बताई आपको, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो है, तो वो ITR 7 बढ़ती है, तो वो जो है वो भी नहीं होने चाहिए। तो कौन होना चाहिए? तो ITR फॉर्म जो है वो है पार्टनरशिप फॉर्म। जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसके लिए फॉर्म फिक्स है ITR 5। तो ITR 5 किसके लिए हुआ? पार्टनरशिप फॉर्म के लिए। अब देखो इन्होंने क्लियर नहीं करा है, इन्होंने ये करा कि ये नहीं होना चाहिए। इसने क्या है कि ITR फॉर्म कौन भरेगा, तो ये नहीं बताया कि कौन भरेगा, ये बताया है कि ये नहीं होने चाहिए, इंडिविजुअल नहीं होने चाहिए, HUF नहीं होना चाहिए, कंपनी नहीं होना चाहिए, और पर्सन फिलिंग फॉर्म ITR 7, यानी जो ITR 7 जो है, ITR 7 जो फिलअप करते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो अब अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ITR 7 कौन फिलअप करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ITR 7 जो है चैरिटेबल ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटीज़ है, पॉलिटिकल पार्टियां है, वो बढ़ती है, तो वो जो है वो नहीं होनी चाहिए। साथ में ये कह रहा है कि कंपनी भी नहीं होनी चाहिए, तो कंपनी के लिए कौन सा फॉर्म है? ITR 6 है। तो इसका मतलब बचा कौन? इसके लिए पार्टनरशिप फॉर्म। तो ITR 5 जो है वो आपका पार्टनरशिप फॉर्म के लिए है। जो पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो ITR 5 भरेगी। अब हम चलते हैं जो है आपका ITR 3 और 4। तो हाँ जी, अगर देखा जाए तो अभी तक की क्लास में हमने सभी रिटर्न फॉर्मेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन जान लिया है। आज की क्लास में ITR 3 और ITR 4 का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि इन दोनों फॉर्मेट को काफ़ी डिटेल में आपको बताना होगा। तो ये जो रिटर्न फॉर्मेट है ITR 3 और ITR 4, इनका डिटेल्ड वीडियो 10 मई को 5 o'clock हम अपलोड कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको अपडेट और दे दूँ, सभी क्लासेस आपको सीरियल वाइज मिल जाए, इसके लिए हमने यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया है। उसको आप कैसे देखेंगे? सिंपली आपको हमारे चैनल को ओपन करना है,
यहाँ पे जो ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और आप देख सकते हो ITR फिलिंग का प्लेलिस्ट यहाँ पे हमने बना दिया है। तो 1 बाय 1 सीरियल वाइज वो सारे वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आज की क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा और इन फ्यूचर आपको ITR की इस प्लेलिस्ट में और क्या क्या डिटेल्ड में चीजें चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।